नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है गाइस कि आपके परीक्षाओं का अंत हो चुका है। वो परीक्षाएँ चाहे जितनी भी दुनिया वालों ने ली होगी या फिर जितनी भी ईश्वर ने ली होगी, वो सारी परीक्षाओं का अंत हो चुका है और 2026 अब आप लोगों के लाइफ का एक भाग्य उदय, आप लोगों के लाइफ का एक प्रकार से एक लक टाइम आप लोगों का आ चुका है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम टैरो की रीडिंग करने वाले हैं। जो भी जितना भी आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए से छोड़ देना है। और आप अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और जो लोग भी टैरो का कोर्स सीखने के लिए जो लोग भी इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द मुझसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 1 फरवरी से हम लोग टैरो का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, हरे राम हरे राम। तो चलिए बढ़ते हैं कि आपकी परीक्षाओं का अंत हो चुका है। टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके हेल्थ के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का जो समय है वो कैसा रहेगा, क्या कुछ होने वाला है उनके लाइफ में, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, अब आप ग्रोथ की हो और ही आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। आपकी परीक्षाओं का अंत हो चुका है और लाइफ में स्टार्टिंग हो चुकी है। करियर वाइज मैं देख पा रही हूँ कि करियर में आप लोग ग्रोथ कर रहे हैं। इस पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया हुआ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपके लाइफ में ग्रोथ का होना स्टार्ट हो चुका है। आप जहाँ कहीं पर भी जिस किसी एरिया में आप लोग कार्य कर रहे हैं वहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, या फिर कुछ अगर नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ समय से अगर आपका कोई पेंडिंग वर्क अगर कहीं पर पड़ा है, कोई आपने का कुछ समय पहले कोई कंपनी लॉन्च की थी, वो कंपनी चल नहीं रही थी, वहाँ से कुछ कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो स्टक भी हो सकता है तो वो भी ग्रो करने वाला है, या फिर कुछ नया अगर स्टार्ट किया है वो भी ग्रो करने वाला है। तो डोंट वरी, आप लोगों का जो आप लोग जिस किसी एरिया में कार्य कर रहे हैं तो 100% 2026 तो बहुत ही बेस्ट साल निकल कर आया हुआ है और आप लोगों का भाग्योदय, आप लोगों का लक टाइम आ चुका है। ठीक है, तो ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है कि अगर आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में है, तो 100% आप लोगों को ग्रोथ देखने के लिए मिलने ही मिलने वाला है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स भी निकल कर आया हुआ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अब आपको पिछली बातों को याद नहीं करना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है, पीछे के बारे में कुछ आपको सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि आगे में बहुत कुछ है। आगे में आपका ग्रोथ है, आपकी सफलता है, आपका अच्छा कैरियर है, आपकी अच्छी हरे राम, आपकी अच्छी खुशियाँ है, सब कुछ आगे में है। तो पीछे पलट कर मत देखिए। जो कुछ भी हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जानते हैं कि जीवन मिला है तो दुख और तकलीफें तो हमेशा रहेगी, है ना। तो दुख के बाद ही सुख आता है। जीवन है, जीना ही पड़ेगा, चाहे वो दुख आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे स्ट्रगल्स हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें आगे तो बढ़ना ही होता है। क्योंकि जैसे बहता पानी होता है, वो अगर अब बहते रहता है तो वो साफ होता है और सबके पीने के काम में आता है। लेकिन अगर ठहरा हुआ पानी है, वो पानी बदबू मारता है और उसको कोई पूछता नहीं है उस पानी को। ठीक है, उसी प्रकार इंसान का जीवन है, चलने का नाम ही जीवन है। उसी प्रकार से चलते रहना चाहिए, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफें आए, चाहे स्ट्रगल्स आए, चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें निरंतर आगे बढ़ना होता है। यही जीवन का यही जीवन का नाम है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि कुछ बीती बातों को भी आप याद कर रहे हैं कि मुझे मेरे साथ तो अभी प्रेजेंट में अच्छा हो रहा है, फ्यूचर भी अच्छा होने ही वाला है या फिर हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ मैंने पिछले पास्ट में मैंने कितने सारे स्ट्रगल्स देखे, कितने लोगों ने कितने लोगों ने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया है, कितने लोगों ने मुझे रुलाया है, कितना सताया है, कितना तकलीफें दी है। तो कुछ ऐसे भी आप लोग मुझे
पास्ट के बारे में भी कुछ यादें ताज़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको पीछे नहीं पलट के देखना है, आगे बढ़ते रहना है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा कहा जाता है। ओके गाइस, थैंक यू यूनिवर्स। तो देखिए, अब आपका जो समय है इतना आ रहा है कि आपके एक परीक्षाओं का तो अंत हो चुका है। हम जितनी बड़ी परीक्षाएं देते हैं उतना ही बड़ा हमें रिजल्ट्स मिलता है, ठीक है, क्योंकि इतिहास गवाह है गाइस। ओके, आपने देखा होगा कि जिन्होंने जितना बड़ा संघर्ष किया है, जितनी बड़ी तकलीफों से निकले हुए हैं, जितना उन्होंने सहन किया हुआ है, उतना ही उनका इतिहास गवाह है, सालों सालों से गवाह है कि उन्होंने इतिहास रचा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से आपने भी जितना सहन किया है, जितनी परीक्षाएं दी है, उन सारी परीक्षाओं का जो रिजल्ट है, मैं देख पा रही हूँ कि आप आने वाले समय में दोनों हाथों से भी अगर दान धर्म करते हैं, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है। 6 का नंबर होता है विनस का नंबर, और विनस माँ लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है। और माँ लक्ष्मी आपको इतना धन धान्य से आपके जीवन को भरने वाली है, सदा सदा के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक आप लोगों के घर से माँ लक्ष्मी हटने वाली नहीं है। इतना धन धान्य, पैसा रुपया माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से आप लोगों को दे रही है, और आपकी तिजोरियों को, आपके खजाने को भरने के लिए माँ लक्ष्मी जी आ चुकी है 2026 में। तो आप इतने दानी दाता, इतने रिच पर्सन बनने वाले हैं। दोनों हाथों से भी अगर आप दान धर्म भी करते हैं, साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, कुछ इतना सब कुछ प्रॉपर्टी, पैसा, हर चीज आप अपनी लाइफ में बना रहे हैं, और एक बहुत ही सुखद लाइफ को आप जीवन जीने वाले हैं। इतना पैसा रुपया धन धान्य आप लोगों के लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आने वाले 5 साल के अंदर में आप इतने रिच पर्सन बन जाएंगे कि शायद लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे कि पास्ट में जो एक इंसान जो कभी इधर भागता, कभी तड़पता, कभी जॉब के लिए, करियर के लिए, कभी इधर-उधर, बहुत सारी चीज़ें, ओके। तो वही इंसान है जो आज इतना रिच पर्सन बन चुका है, जिसके पास में आज सब कुछ है, महँगी-महँगी गाड़ियाँ है, फॉर्च्यून है, ठीक है, बीएमडब्ल्यू है, इतने बड़े महँगे घर है, पैसा है, रुपया सब कुछ है इसके पास में। ये क्या वही इंसान है जो कभी, है ना, हो सकता है कभी बाइक पर ही दिखता था, बाइक के अलावा उसको उनको कुछ नहीं नज़र आया होगा। तो देखिए, ऐसे रिच पर्सन आप बनने जा रहे। इतनी माँ लक्ष्मी जी की जी असीम कृपा है। एक्चुअली गाइस, ये आपके भाग्य का है, आपके हक का है, ठीक है। जो भी आपने स्ट्रगल किया है, भगवान ईश्वर भी उसी को देता है। जो इंसान मेहनत करता है, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो स्ट्रगल किया है, जो मेहनत किया है, जो तपस्या की है, जो परीक्षाएँ दी है, कड़ी परीक्षाएँ दी है आपने ईश्वर को, इस समाज को, इस दुनिया को, सबको कड़ी परीक्षाएँ दी है आपने, तो उसी का फल आप लोगों को मिलने जा रहा है। और इतना फल मिलेगा गाइस कि आपकी आने वाली जो 7 पीढ़ियाँ हैं, वो भी एन्जॉय करेगी, वो भी आपका नाम लेगी, और आप अपने अपने परिवार में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली में अपना नाम और अपना इतिहास लिख कर जाने वाले हैं। ऐसे पर्सन आप लोग हैं, ठीक है। हरे राम, हरे राम। तो जो कोई भी लाइफ में देखिए बड़ा टारगेट लेकर आते हैं, बड़ा गोल लेकर आते हैं, तो उन्हें तो 100% है कि अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। तो आपके गोल बड़े होने के कारण, आपके कुछ डिज़ायर्स बड़े होने के कारण, कुछ देश भक्ति होने के कारण, या कुछ समाज भक्ति होने के कारण, बहुत कुछ, मतलब आपका जो लाइफ पर्पस है ये किसी उद्देश्य से ही हुआ है ना? इसीलिए आप लोगों को इतनी कड़ी तपस्याएँ, कड़ी मेहनत, कड़ी परीक्षाएँ आप लोगों को देनी पड़ी है। लेकिन फाइनली मैं देख पा रही हूँ कि आपने हार नहीं मानी है, और आप उस मुकाम तक पहुँच चुके हैं। अब उस मुकाम पर देखिएगा कि आप दोनों हाथों से भी अगर दान धर्म करते हैं, तो भी आप थकेंगे नहीं। इतना पैसा रुपया, इतना डोनेट करते हुए, इतना चैरिटी करते हुए आप लोग मुझे देख नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग आपको दुआएँ दे रहे हैं, ठीक है? आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके हाथ से कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं, कितना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, और बहुत दुआएँ आप लोगों को मिल रही है। और ये जो दुआएँ हैं, ये आपको आने वाले समय के लिए, या फिर आपकी आने वाले जनरेशन के लिए, ये जो दुआएँ है, ये काफ़ी आप लोगों के लाइफ के लिए असर करने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह! जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, ओके। तो फाइनली ईश्वर ने आपके साथ में जजमेंट किया है। आपको लगता था कि क्या कभी ईश्वर हमारे साथ में न्याय नहीं करेंगे? क्या हमने क्या
कौन सा गलत कर्मा किया है, कौन सा पाप किया है, हमने क्या पिछले जन्म में कोई गलत किया है या इस जन्म में हमने कुछ गलत किया है, ठीक है। तो हमारे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ही ऐसा क्या किसी का बिगाड़ा है जो इतनी तपस्या, है ना, जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं, जो लोग जल्दबाजी कर लेते हैं, कुछ भी मतलब अनोखा कुछ भी अलग सलग कर लेते हैं, ऐसे लोगों को ही सब कुछ मिल जाता है। और जो लोग सिद्धांत से चलते हैं, जो लोग सतमार्ग के रास्ते पे चलते हैं, जो लोग ईमानदारी से कार्य करते हैं, है ना, ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं, क्या ऐसे लोगों के ही लाइफ में दुख तकलीफें मिलती है? तो ईश्वर बोल रहे हैं नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर तो हमेशा सतमार्ग के रास्ते पे जो लोग चलते हैं सदैव उनके साथ में रहते हैं, ठीक है, सदैव उनका साथ देते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपका सही वक्त आ जाएगा तब आपको कुछ चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे हम आप उदाहरण उठा के ले लीजिए गाइस, सुदामा और कृष्ण जी तो एक मित्र थे, है ना, खुद स्वयं भगवान सुदामा जी के मित्र थे, लेकिन सुदामा के लाइफ जीवन में गरीबी लिखी हुई थी, ठीक है, गरीबी लिखी हुई थी, लेकिन कुछ समय तक गरीबी लिखी हुई थी क्योंकि वो उसके हो सकता है कि पिछले जन्म का कुछ इस जन्म में वो प्रारब्ध लेकर आया था। तो कुछ समय के लिए उसके लाइफ में, उसके जीवन में गरीबी लिखी हुई थी, लेकिन जब उसका राइट टाइम आया तो देखिएगा उसका जीवन कैसे बदल गया, है ना, बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह महल बन गए, हर प्रकार से सुख सुविधाएं मिल गई। तो इतना सडनली उनके लाइफ में बदलाव हो गया। उसी प्रकार से एक समय होता है हमारे भी लाइफ में, किसी का भी टाइम पीरियड होता है जब आपका भाग्य उदय होना होता है, जब आपकी लाइफ अच्छी होनी होती है, तो उसको एक पल भी नहीं लगता गाइस अच्छा होने के लिए, ठीक है। तो ये होती है ईश्वर की कृपा। तो ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी पुकार सुनी जा रही थी। जब से आप पुकार लगा रहे थे, जब से आपने ईश्वर को याद करना चालू किया, जब से आपने ईश्वर को पुकारना चालू किया, उस समय से ही आपकी पुकार सुनी जा रही थी। लेकिन वो आपका राइट टाइम नहीं आया हुआ था, जो आपको देना देना था ईश्वर को, आपका राइट टाइम नहीं आया था, इसीलिए आपको वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा और आपको परीक्षाएं भी देनी पड़ी। क्योंकि ईश्वर देने से पहले बहुत, हम सपोज गाइस कि हम जब 100 रुपए का मटका जब लेते हैं तो उसे 10 बार ठोक पीट के देखते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, है ना? तो उसी प्रकार से ईश्वर भी जब आपको 6 ऑफ पेंटिकल, जब ईश्वर आपको इतना बना रहे हैं, इतना देने के लिए आपको बना रहे हैं, आपके जीवन को बना रहे हैं कि आप दोनों हाथों से भी दान धर्म करेंगे तो खत्म नहीं होगा। आपके आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी इसको बैठकर खाएगी तो खत्म नहीं होगा। आप इतिहास रचेंगे, आपके नाम का इतिहास बनेगा, ठीक है? जब आप इतना यहाँ तक पहुँचने वाले हैं, तो क्या आपको ठोक ठोक बजा कर नहीं देखेंगे, आपकी परीक्षाएँ नहीं लेंगे, आपके जीवन में दुःख तकलीफ में नहीं देंगे? तो उसी प्रकार से जब हम 100 रुपए का मटका अगर ठोक बजा कर लेते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी अगर हमें इतना देना चाहता है, तो वो भी हमें ठोक बजा कर देखता है कि आप कैपेबल है, क्या आप इसे पचा सकते हैं, जो मैं दे सकता हूँ, क्या उसे आप पचन करने की सहनशीलता है या फिर शक्ति है आप लोगों में? तो ये सब कुछ वो चेक करते हैं, ठीक है? चेक करने के बाद में आपको बहुत सारी ऐसी तकलीफें देते हैं जिससे कि आपका अहंकार टूट जाए, ओके? आपके अंदर में अहंकार ना हो, आपको किसी चीज़ का लालच ना हो, ठीक है? तो जब जब हमारा समय होता है, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और उस समय हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, तो फिर हमें उस चीज़ का कुछ लगाव नहीं होता है ना? कुछ आकर्षण भी नहीं होता है, किसी चीज़ का हमें आकर्षण भी नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो चीज़ हमें जब चाहिए थी, जब नहीं मिली, तो आप लोगों को उस चीज़ का अब आकर्षण नहीं है, लेकिन आपको गरीबी में पैदा हुए हैं, लेकिन रीछ बनकर ही मरना है। तो बस यही डिज़ायर, यही सपना आप लोगों का है और अब आप लोगों की जो इच्छा है वो तो ऐसे ही ख़त्म हो चुकी है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ और बस आपका एक ही सपना है कि मुझे करके दिखाना है। इस जीवन में आया हूँ तो मैं करके ही दिखाऊँगा, मैं रिच होकर ही दिखाऊँगा, मैं सारे सपनों को पूरा करके ही दिखाऊँगा। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके मन में कोई लालच, कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन मिलाकर ही रहूँगा। सही कहा ना गाइज़ मैंने? ठीक है? तो उसी प्रकार से करके दिखाना है, यही बस आपका जुनून है, यही आपका जज़्बा है और यही ईश्वर के साथ में आपकी प्रार्थना है कि अगर मैं इस धरती पर आया हूँ, तो मैं कुछ न कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। बाकी मैं तो उतने में ही खुश हूँ जितना आप मुझे दे रहे हैं। ओके? जितना
मिल रहा है उतने में ही मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे किसी और चीज़ के लिए चाहिए, मुझे कुछ करके दिखाना है। ओके, ताकि मेरी मेरी जो जनरेशन है, मेरे जो बच्चे हैं या फिर मेरी फैमिली है, कभी कुछ ऐसा ना कहे कि तुमने तो कुछ नहीं किया और तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ। ओके, इसलिए वही जुनून है कि आपको कुछ करके दिखाना है। बाकी ईश्वर तो जो दे रहा है, जितना दे रहा है, आप मुझे संतुष्ट भावनाओं में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए ईश्वर हमारी परीक्षाएँ लेते हैं गाइस कि हमारा जो कुछ ईगो होता है या फिर हमारे कुछ लालच होता है हमें, तो हमारे अंदर का लालच खत्म करना चाहते हैं एक्चुअली। ठीक है? कि आपके अंदर में कोई लालच नहीं नहीं होनी चाहिए, कोई मोह माया नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, और जो मोह माया माया से परे हो जाता है, उसी के लाइफ में फिर बहुत सारा धन दौलत पैसा रुपया उसे मिल जाता है। तो इसीलिए परीक्षाएँ होती है, इसलिए तो ये अब परीक्षाओं का अंत हो चुका है आपके लाइफ में। ठीक है? क्योंकि ईश्वर ने आपको पूरा चेक कर लिया है, 100% अब आप प्योर बन चुके हैं। कोई लोभ माया ये सब कुछ वहाँ से बहुत दूर निकल चुके हैं अभी आप लोग, और इसीलिए अब आपका राइट टाइम आ चुका है और ईश्वर अब आपके धन धान्य से आपकी झोलियाँ भर रहे हैं। ठीक है? तो जजमेंट हो रहा है आप लोगों के साथ में। ईश्वर ने तो आपकी प्रार्थनाओं को कब से सुन लिया है, और आपके ऊपर ब्लेसिंग भी है ईश्वर की। हमेशा ईश्वर आपको देखते हैं, ईश्वर हमेशा आपके साथ-साथ है। ठीक है? आपके साथ-साथ है ईश्वर, और प्रोटेक्शन में है, हर प्रकार की दुःख तकलीफों को देख रहे हैं। लेकिन बस समय है तो आपके राइट टाइम का, और वो राइट टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ! 5 ऑफ वांड्स। ओके, तो देखिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि जो भी माइंड में जो द्वंद चल रहा है ना? होगा, नहीं होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस वीडियो पर, इस टैरो रीडिंग पर जो भी लोग आए हुए हैं, है ना? द्वंद से बाहर निकल जाइए कि आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप भाग्य में लेकर आए हुए हैं अपने। ठीक है? बस थोड़ा समय का इंतज़ार करो, अपने-अपने टाइम पर सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर शादी करने के लिए लड़की की एज होती है 18 साल और लड़के की एज होती है 21 साल। उसी प्रकार से ईश्वर जो देना चाहता है, उसका भी कोई टाइम पीरियड है गाइस। ओके? तो उसी प्रकार से जिस टाइम पर आपका समय लिखा गया है ईश्वर के डिक्शनरी में, जो टाइम पीरियड लिखा गया है, उसी टाइम पर आपको मिल जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंता से चतुराई घटती है। ठीक है? और जब चतुराई घट जाएगी तो आप अपने जो भी आगे करने वाले हैं उसको नहीं कर पाएँगे, उल्टा आप उलझ जाएँगे। तो इसलिए अपने माइंड को एकदम फ्रेश एनर्जी में रखें। ठीक है? क्योंकि जितना हम उलझते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है? तो उस प्रकार से 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप उस द्वंद से निकल जाइए। ठीक है? कन्फ्यूज़न से निकल जाइए। बस इतना ही पॉज़िटिव सोचिए कि मुझे मिलेगा मतलब मिलेगा, मेरा ईश्वर मुझे देगा मतलब देगा, मेरे भाग्य में बहुत कुछ है। ठीक है? मैं अच्छे भाग्य लेके आया हूँ, मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मैं भाग्यशाली पर्सन हूँ। ओके? मैं भगवान का बहुत ही चहेता हूँ, भगवान मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं ईश्वर का हो चुका हूँ, ईश्वर मेरे हो चुके हैं। है ना? इस प्रकार से सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए ईश्वर का कमाल, और ईश्वर का ग्रैटिट्यूड हमेशा देना चाहिए। है ना? जो मिला है उसका, जो नहीं मिला है उसका भी ग्रैटिट्यूड पे करना चालू कर दीजिए। देखिए फिर आप लोगों का लाइफ कैसे ब्राइट होता है। ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? 9 ऑफ कप्स, हरे राम। तो 9 ऑफ कप्स देखिए, आप लोगों के जो कप्स है ना, वो सारे भरे के भरे मिलेंगे अभी आपको। कोई भी प्याला खाली नहीं मिलेगा, कोई भी प्याला खाली नहीं मिलेगा आपका। चाहे वो रिलेशन का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो शांति पीस का हो। ओके? चाहे किसी भी प्रकार का, हर प्रकार से अब आप लोगों को सैटिस्फैक्शन मिलने वाला है, और फाइनली आप अब ऐसे शांतिमय एनर्जी में आने वाले हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत मिल गया, भगवान ने सब कुछ दे दिया, सारी चीज़ें अपने आप हो रही है, बराबर हो रही है, अब मैं शांति से, मैं आराम से बैठ सकता हूँ। ठीक है? तो इस पोजीशन पर, इस एनर्जी में आप लोग आ रहे हैं, और फाइनली सारे के सारे कप्स अब आप लोगों के भरे हुए रहने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। द हर्मिट। ओके, तो हर्मिट तो मुझे एनर्जी निकल कर खत्म हो चुके हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं का अंत हो चुका है। तो हर्मिट
चले गए हैं। ओके, हर्मिट का मीनिंग ये बता रहा है कि आप लोगों ने जो भी रास्ता खोजा, जो भी रास्ता ढूंढा अपने जीवन को, तो सारे रास्ते आपके थोड़ा थोड़ा करके खुलते गए और आप यहाँ तक आ ही पहुंचे और सारे परीक्षाओं का अंत हो चुका है। आपका डेथ एनर्जी ये बता रही है कि सारे दुख तकलीफों का अंत हो चुका है आपका। ईश्वर ने आपको देखा है, आपके आंसुओं को देखा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, आपकी मेहनत को देखा है, सब कुछ ईश्वर ने आपको देखा है, इसलिए सारी चीज़ों का अब अंत हो चुका है और आपका राइट टाइम आ चुका है। वाह, 4 ऑफ कप्स मुझे नज़र आ रहा है कि रिलेशन वाइज कोई अभी भी मुझे हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपके तरफ प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उदासीनता में है कि आपको जो राइट पर्सन मिलना चाहिए, जो परफेक्ट पर्सन मिलना चाहिए, जैसे पर्सन का आप इंतजार कर रहे हैं, जैसा पर्सन आप अपने जीवन में चाहते हैं, वैसा पर्सन आपको नहीं मिल रहा है। तो रिलेशन वाइज मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी आप लोग उदास है। ठीक है, तो आगे कुछ कार्ड निकल कर आते हैं तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी गाइस। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो उसके बाद में 5 ऑफ कप्स भी आएगा। तो अभी तो मुझे आप लोग कुछ ऐसे नर्वस एनर्जी में नजर आ रहे हैं, जो आपको चाहिए है वो आपको नहीं मिल रहा है ना। यही शिकायत है ना ईश्वर से आप लोगों की कि मुझे जैसा पर्सन चाहिए, जैसा मैं ढूंढ रही हूँ, जैसा मेरे लिए जो परफेक्ट हो, जो मेरे लिए सही हो, वैसा पर्सन मुझे नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप लोग मुझे नर्वस एनर्जी में नजर आ रहे हैं और हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, कुछ भी देखना नहीं चाहते, कुछ भी मन को नहीं बहा रहा है। इस प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जी फील हो पा रही है। थैंक यू यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि फिलहाल अभी कुछ लोगों के लाइफ में तो कुछ पर्सन आ भी गए होंगे, किसी को मिल भी चुके होंगे। ओके, लेकिन अगर किसी को अगर नहीं मिले हुए हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बात की, अभी पहले बात की कि 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अभी आपके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही है। आपको रिलेशन में जैसा आप चाहते हैं वैसा परफेक्ट पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है और अभी आप उदासीनता में है। ठीक है, आपका मन उदासीनता में है। तो नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि फिलहाल अभी सिचुएशन नहीं है रिलेशन के लिए, आप लोगों के लिए सिचुएशन सही नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करें। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन 2026 में ही मिलेगा गाइस। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और निकल कर आए, लेकिन इस वीडियो में ये बता रहा है कि अभी सिचुएशन नहीं है। रिलेशन वाइज आपको थोड़ा सा रुकना है। सही पार्टनर चाहिए, परफेक्ट पार्टनर चाहिए, तो आपको रिलेशन में रुकना है। ओके। द टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको सही पार्टनर, सही इंसान मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, या फिर आप लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। थोड़ा आपकी ऊर्जा को बढ़ाना है। ठीक है, आपकी ऊर्जा हो सकता है कि ऊर्जा बैलेंस में नहीं है, तो आपको ऊर्जा को बैलेंस में करना है। तभी आप राइट डिसीजन ले सकते हैं, राइट पार्टनर का चुनाव कर सकते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें आपके इंट्यूशन के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। तो आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है और सही पर्सन का चुनाव आपको करना है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इसकी रिलेशन के लिए, करियर के लिए तो ठीक है, मैंने बताया, फाइनेंस के लिए भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन रिलेशन वाइज मुझे अभी भी कहीं परिस्थितियां आप लोगों की अभी रुकी हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचना है कि कोई आपके भाग्य में है या नहीं है, भगवान ने मेरे लिए कोई लिखा है या नहीं है, तो 100% आपके भाग्य में है। लेकिन अभी जो सिचुएशन, अभी जो समय चल रहा है, ये अभी राइट टाइम नहीं है आपके पार्टनर का आपको मिलने का। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना है बस। हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स। सिचुएशन, हरे राम। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। मुझे तो कोई यहाँ पर बहुत नर्वस, रिलेशन के लिए आप लोग, मुझे कोई बहुत नर्वस नजर आ रहा है, बहुत रोता हुआ भी, किसी ने शायद रोया भी है। ओके, हो सकता है कल रात कोई रोया भी है कि मुझे पार्टनर कब मिलेगा, क्या कोई है या नहीं है। बहुत बेसब्री से कोई इंतजार भी करता हुआ, रोता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपके नसीब में है, आपकी किस्मत में बहुत अच्छा पार्टनर है, बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। ठीक है, क्योंकि अच्छे लोगों के लिए, अच्छे रिलेशन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। 4 ऑफ पेंटिकल।
फिर से पेंटिकल के लिए तो बहुत अच्छी ऊर्जा आई हुई है आप लोगों के लिए। पैसा तो भर भर कर मिलेगा, 2026 भर भर कर पैसा मिलेगा, भर भर कर अपॉर्चुनिटीज आएगी आपकी तरफ, भर भर कर आपके काम काम आएंगे आपके पास में, काम आएंगे तभी तो आप पैसा लाएंगे ना, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज आ रही है और उस अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको 2026 में मिलने वाली है। पैसा रुपया काफी आपके तरफ आ रहा है गाइस। ओके, तो रिलेशन के लिए मैंने बता दिया है, बाकी तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल भी ये बता रहा है कि कहीं से अगर पैसा रुपया भी आने का चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपने किसी के साथ में कुछ पार्टनरशिप किया था, कोई बिजनेस किया था या फिर किसी को उधार दिया था, तो पैसा रिटर्न आने के पूरे चांसेस आप लोगों के नज़र आ रहे हैं। ये जो पैसा आने के जो चांसेस है मुझे 10 दिनों के अंदर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, या फिर किसी के लिए 1 दिन का भी समय हो सकता है। तो कोई पैसा लाकर आपके पास में दे रहा है, जो कि आप ही का पैसा हो सकता है, या फिर कोई आपको हेल्प कर रहा है। अगर किसी कारण से अगर आपको पैसे रुपयों की अगर ज़रूरत है तो कोई आपको हेल्प भी करता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके गाइज, तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर गई है। रेजोनेट कर गई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।